नमस्कार, क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों को दहलाने के खौफनाक इरादों के तहत सक्रिय आतंकियों की दिल्ली पुलिस ने कमर तोड़ दी है। 6 खतरनाक दहशतगर्दों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की है। कौन है ये आतंकवादी और पुलिस ने कैसे किया इनके मंसूबों को नाकाम, आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। देश को दहलाने का था षड्यंत्र, लोगों के मन में पैदा करना था खौफ, फैलानी थी अशांति। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाल ही में पकड़े गए 6 आतंकियों की, जो त्योहारों के मौसम में देश को बम धमाकों से थर्राने की साजिश रच रहे थे। लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, इससे पहले ही इसकी भनक दिल्ली पुलिस को लग गई। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में फैले इस नेटवर्क को दिल्ली पुलिस ने जोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा है कि ये खतरनाक आतंकी अब सलाखों के पीछे हैं। महाराष्ट्र और यूपी पुलिस के साथ मिलकर चलाए गए संयुक्त अभियान के तहत दिल्ली पुलिस को यह कामयाबी मिली है। पकड़े गए आतंकियों में से 2 आतंकी हाल ही में पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर भारत वापस आए थे। ये पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर देश भर में दहशतगर्दाना वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि देश के अलग अलग भागों में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिए जाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन स्पेशल सेल की एक विशेष टीम गठित की गई। गहन तफ्तीश, टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस द्वारा जुटाई गई जानकारी इस बात को पुख्ता कर रही थी कि खतरनाक टेरर मॉड्यूल दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी तक फैला हुआ है। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है, जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक खास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, और इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए, और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे, उसके ऊपर फिर यूपी में जहाँ हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहाँ से अरेस्ट करे हैं। इस मॉड्यूल में शामिल 2 आतंकी ओसामा और जीशान खास तौर पर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए थे। बम बनाने, हथियार चलाने से लेकर आतंकी हमला करने का प्रशिक्षण इन्हें वहीं दिया गया था। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये मस्कट के रास्ते वापस भारत आ गए थे। आम दिनचर्या में लग जाने के बाद ये बॉर्डर पार बैठे अपने आकाओं के इशारे का इंतजार कर रहे थे। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए, और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया, और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी, और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए।
एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे, जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। खास बात यह है कि पकड़े गए आतंकियों को 2 ग्रुप में बांटा गया था। दोनों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक टीम को दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम संभाल रहा था। इस टीम का काम भारत भेजे जाने वाले विस्फोटकों और हथियारों को सही सलामत संभाल कर रखना था, ताकि समय आने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। और दूसरा काम, ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। जबकि दूसरी दहशतगर्द टीम का काम भारत के अलग अलग राज्यों में महत्वपूर्ण ठिकानों और स्थानों की रेकी करना था, ताकि त्योहारों के मौसम में आतंकी घटना को अंजाम देकर जान माल का ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें, वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन आईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। पुलिस ने पकड़े गए आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इससे अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि अगर इनके मंसूबे कामयाब हो जाते तो जान माल की बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। लेकिन इससे पहले ही चौकस दिल्ली पुलिस ने इनकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए ने धर दबोचा। रिमांड पर लेकर पुलिस द्वारा इनसे आगे की पूछताछ जारी है, ताकि इस खतरनाक खेल को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा सके। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। जबरन उगाही की कोशिश कर रहे 2 बदमाश गोपाल और जितेंद्र को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी कर्ज में डूबे थे और पैसे की किल्लत से जूझ रहे थे। इसी से छुटकारा पाने की जुगत में दोनों आरोपी एक शख्स को फोन कर उससे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पैसे ना देने की सूरत में दोनों ने पीड़ित और उसके भतीजे को
जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसकी रिपोर्ट पीड़ित ने पुलिस में करा दी। पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस और कड़ी पड़ताल के बाद दोनों आरोपियों को गुड़गांव से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से धमकी देने में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। लुटेरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए शादरा जिला पुलिस ने 2 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ज्यादातर यमुना पार्क क्षेत्र में बंदूक की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। फर्श बाजार इलाके में एक दंपत्ति से हुई लूटपाट के मद्देनजर पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी। इसी के तहत सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्वेलांस और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने इन्हें भौपुरा इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए गहने, चुराई गई एक बाइक, एक देसी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लंबे समय से फरार चल रहे एक जालसाज चित्रेश मोहन शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दीपक रावत नाम से फर्जी आईडी के आधार पर एक निजी मोबाइल कंपनी के 6 सिम कार्ड खरीदे थे और इनके जरिए अंतरराष्ट्रीय रोमिंग कॉल कर कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया था। इसी के मद्देनजर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस आधार पर पुलिस ने छानबीन की और आरोपी को जैतपुर इलाके से धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने घोषित अपराधी दीपक पांडे को गिरफ्तार किया है। आरोपी को हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। जेल से पैरोल मिलने पर यह जेल से बाहर आया था, लेकिन पैरोल की अवधि खत्म होने पर यह जेल वापस नहीं किया। पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश में जुटी थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पैरोल जंप कर बाहर घूम रहा एक बदमाश हिमाचल प्रदेश के सोलन में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर दबिश दी और इसे धर दबोचा।